तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बन के अरूप के बारे में। कार्बन प्रकृति में भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। हम कार्बन को उनके परमाणुओं का आबंध बनाने का तरीकों से हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या है, कार्बन के अरूप हैं। लेकिन हीरा में जो कार्बन होते हैं उनके कार्बन के परमाणुओं, ठीक है, सारे परमाणु 4 परमाणु से आबंध बनाते हैं। ठीक है, कार्बन में जो एक परमाणु हीरा के कार्बन में एक परमाणु जो होता है वो 4 परमाणुओं से आबंध बनाता है, जबकि ग्रेफाइट में एक परमाणु जो होता है वो 3 परमाणुओं से आबंध बनाता है। और ग्रेफाइट का देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ग्रेफाइट में है एक परमाणु है, ठीक है, ये है एक परमाणु, ये 3 परमाणु से आबंध बना रहा है। ठीक है, 1 2 3। वहीं पे देखिए हीरा में है, यहाँ पे देखिए एक है, ये 1 2 3 4 परमाणुओं से आबंध बना रहा है। ये देखिए, ये क्या होता है कि अपने ही तल पे होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या है। ये दोनों एक जैसे नहीं है, इसमें भौतिक अंतर आ जाता है, लेकिन इनका रासायनिक गुणधर्म बराबर होता है, जबकि इनका भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए हीरा है, इसका एक परमाणु 4 परमाणुओं से बंधन बना रहा है, जिसके कारण ये बहुत ही मजबूत हो जाता है। जबकि ये ग्रेफाइट है, इसका एक परमाणु सिर्फ 3 परमाणुओं से बंधन बना रहा है। ठीक है, 3 परमाणु से बंधन बना रहा है, तो ये संयोजता इसका पूरा नहीं हो रहा है। मतलब इसका संयोजता पूरा कैसे हो रहा है, ये देखिए, ये इसका एक जो बंध है वो क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, 2 बंध बनाया है एक कार्बन के साथ, तो इसका संयोजता पूरा हो रहा है। देखिए, हीरा सबसे कठोर धातु है, ये विद्युत का कुचालक करता है, मतलब विद्युत को प्रवाहित नहीं करता है। जबकि वहीं पे ये ग्रेफाइट क्या होता है, फिसलनशील होता है, विद्युत का बहुत बड़ा सुचालक होता है, और ये चमकदार भी होता है। यही कारण है ये दोनों में भौतिक अंतर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म बराबर होते हैं, सेम ही होते हैं। देखिए, हीरा को प्राप्त करने के लिए शुद्ध कार्बन को बहुत ही उच्च दाब तथा उच्च ताप में रखा जाता है। ठीक है, जहां से हीरे को प्राप्त किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। लेकिन ये जो भी हीरे प्राप्त किए जाते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे हैं, जो प्राकृतिक हीरो से अभेदनीय होते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है, ठीक है, फुलेरिन एक कार्बन का अलग वर्ग का अरूप है। अब देखिए, सबसे पहले क्या किया गया था कि C60 का खोज किया गया था। ठीक है, इसका खोज किया गया था। जब इसको पहले देखा गया था, खोजा गया था, तो ये किस तरह का था, फुटबॉल की तरह था। ठीक है, फुटबॉल की तरह था ये पहले, मतलब इसका आकार था फुटबॉल की तरह। बाद में क्या, मतलब देखिए क्या हुआ था, एक अमेरिका के आर्किटेक्ट थे, वो बनाए थे एक जियोडेसिक गुंबद बनाए थे। ठीक है, जियोडेसिक गुंबद बनाए थे, जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर नाम था। अमेरिका का जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। और वो एक डिजाइन बनाए थे, उसका किसको क्या बोलते थे, उसको जियोडेसिक गुंबद डिजाइन। तो क्या देखे कि उन्होंने देखा कि जो जियोडेसिक गुंबद का जैसा डिजाइन है उसी तरह से इस C60 का भी डिजाइन है। तो जिसको उसके नाम पे उन्होंने क्या किया कि उसको फुलेरिन नाम दे दिया। ठीक है, तो ये नाम है बकमिंस्टर फुलेरिन। तो वो जो आकार है उसका नाम पड़ा बकमिंस्टर फुलेरिन। अब बात करते हैं कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। ठीक है, इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है ना कार्बन का, कार्बन देखिए क्या होता है कि ये बहुत लंबा चैन बना सकता है। चैन मतलब क्या होता है, श्रृंखला बना सकता है। यहाँ देखिए इसका कैसे, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन जो है कार्बन के साथ ही आबंध बना सकता है। जैसे कि ये कार्बन हुआ, कार्बन के साथ इसे आबंध बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ऐसा इसके अंदर क्षमता होता है। देखिए, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इसमें देखिए क्या हो सकता है, इसे कार्बन है, कितना भी बड़ा ही बना सकता है। ठीक है, इसमें कितना भी बड़ा जुड़ सकता है, ऐसे भी जुड़ सकता है, ऐसे, फिर ऐसे, मतलब बहुत बड़ा बना। इसका सबसे बड़ा खासियत यही है कि बहुत बड़ा श्रृंखलन बना सकता है, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा श्रृंखला बना सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। अब देखते हैं आगे, इसमें से देखिए तो ऐसा श्रृंखला बना सकता है। तो संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक क्या होता है, ये बहुत बड़ा यौगिक बना सकता है। तो संतृप्त यौगिक में क्या होता है कि संतृप्त यौगिक जैसे कि एक आबंध बना रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं संतृप्त यौगिक। और मान लीजिए कि ऐसे बना रहा है,
एक नहीं, एक से ज्यादा, दो या फिर तीन, ये भी असंतृप्त यौगिक है। ये भी एक असंतृप्त यौगिक है। ये भी एक संतृप्त यौगिक का उदाहरण है। तो ये सब क्या हुआ, असंतृप्त यौगिक हो गया। तो इसमें भी देखिए बहुत बड़ा श्रृंखलन बनेगा, इसका श्रृंखला बनेगा, इसमें भी बहुत बड़ा श्रृंखला बनेगा। तो कार्बन का सबसे बड़ा खासियत यही होता है। देखिए कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। देखिए कितना भी बड़ा श्रृंखला बनाएगा तो उसका जो गुण होगा वो किसी और तत्व में नहीं होगा। जैसे कि सिलिकॉन है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो भी एक लंबा चैन बनाता है, लंबा श्रृंखला बनाता है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, उसमें कितने होते हैं, 7 से 8 परमाणुओं का श्रृंखला बनता है। लेकिन उसका गुण क्या होता है, अलग होता है। क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, वो किसी और के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि कार्बन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन जो है ये परमाणुओं के साथ बंधन बनाया है, बहुत ही मजबूत बंधन होता है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, जिसके कारण ये इनका गुण पाया जाता है, सेम होता है। ठीक है, जबकि सिलिकॉन है क्या होता है, अभिक्रिया किसी के साथ अभिक्रिया किया। ठीक है, तो दूसरा यौगिक न बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन और सिलिकॉन का मान लीजिए कि ये बना है। ठीक है, एक यौगिक है, वो कितना का है, लंबा चैन है। ठीक है, 7 से 8 परमाणुओं का एक क्या है, श्रृंखला है। ठीक है, अब क्या होता है, वो लोग अभिक्रियाशील होता है, दूसरा के साथ अभिक्रिया करके अभी जो 7-8 का जो श्रृंखला का जो गुण है तो एक अलग गुण है। ठीक है, और किसी और के साथ अभिक्रिया किया तो उसका गुण बदल गया, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है, ये बहुत ही मजबूत होता है, अलग गुण नहीं बदलेगा इसका। ठीक है, जितना लंबा रहेगा उतना सेम गुण पाया जाएगा इसमें। इसका सबसे बड़ा खासियत यही है। तो इसका और एक खासियत क्या है कि चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। मतलब 4 तत्व से क्या बना सकता है, ये बंधन बना सकता है। इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। देखिए कार्बन जो होता है इसमें 4 परमाणुओं के साथ ये आबंधन बना सकता है। तो इसमें आबंधन अगर बनाएगा 4 परमाणु से तो 3 को अगर कार्बन से भी बना सकता है, ये पूरा चारों है कि कार्बन से बना सकता है। या फिर क्या कर सकता है कि यहाँ कार्बन से बनाएगा, या फिर क्या करेगा, देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन लोग में से किसी में से मान लीजिए क्लोरीन ले लिए, क्लोरीन से बना लिया आबंध। फिर ले लिए कार्बन 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 कार्बन, ये वाला है मान लीजिए, ये ले लिए ऑक्सीजन से बना लिया। ठीक है, ऑक्सीजन से आबंधन बना लिया, फिर कार्बन से बना लिया। इसका संयोजकता पूरा हो गया कि नहीं, 4 हो गया। ये वाला क्या करेगा, हाइड्रोजन से बना सकता है, इस तरह से बना सकता है। तो ये इसके अंदर एक क्षमता होता है कि ये खुद के परमाणुओं के साथ, खुद के परमाणु कौन सा हुआ, जैसे कार्बन है इसमें जो परमाणु स्थित है उससे बंधन बना रहा है, या फिर क्या कर रहा है, साथ ही साथ दूसरे के परमाणु जैसे हाइड्रोजन का परमाणु उसके साथ भी बंधन बना रहा है। तो ये सब इसमें इसका खासियत है, इसका इसमें क्षमता होता है इसका ये सब करने का। और देखते हैं जैसे कि नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है। तो नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। जैसे कि तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना लिया। देखिए कार्बन का खासियत क्या है, क्यों इसके साथ ये लोग ऐसा हो सकता है। नाइट्रोजन को स्थायी रहने के लिए क्या होता है कि वो 3 को बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये कार्बन भी 3 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन 3 बनाता है तो ये वो कि हाइड्रोजन से जोड़ लिया अपने आप को, तो ये भी अस्थायी हो गया कि नहीं। जितना भी कार्बन के साथ जो इससे कार्बन के साथ जितने भी आबंध बन रहे हैं तो उस जो यौगिक बन रहा है उसका गुण किस पर निर्भर करता है, उसका गुण इस पर भी निर्भर करता है, नाइट्रोजन में भी निर्भर करता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब आबंध बना लिया, ठीक है, तो इसका गुण किस पे निर्भर करेगा, इसका गुण ऑक्सीजन पे भी निर्भर करेगा। अब और एक दूसरा चीज है कि इसके साथ जितने भी तत्व आबंध बनाते हैं, ठीक है, कार्बन के साथ जितने भी तत्व आबंध बनाते हैं, ज्यादातर आबंध जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, प्रबल होता है। ठीक है, प्रबल मजबूत होता है। अगर प्रबल हुआ तो अस्थायी होगा। कैसे अस्थायी होगा, जैसे कि देखिए कार्बन ये सबका इसके बीच का जो बंधन है, मान लीजिए कि इसके ये बंधन बहुत प्रबल है, मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसको किसी और के साथ अभिक्रिया करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका बंधन को तोड़ना होगा। इसके बंधन को अगर नहीं तोड़ सकते हैं तो ये अस्थायी होगा कि नहीं। अगर ये बंधन को नहीं तोड़ेंगे तो ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, मतलब ये अस्थायी है। ठीक है, चुपचाप शांत रहेगा, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। और इसके पीछे कारण क्या है,
इसका छोटा आकार, कार्बन का देखिए, कार्बन का आकार छोटा होता है। अब पूछे कि आकार छोटा होने से कैसे इसका ये प्रबलता बढ़ जाएगा या फिर ये स्थायी कैसे होगा, तो इसके पीछे सबसे मेन कारण देखिए ये क्या है। मान लीजिए ये कार्बन का आकार है, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन्स मौजूद है इस कार्बन में, ठीक है, और इधर बाहर इलेक्ट्रॉन है, और एक किसी और दूसरा तत्व का आकार है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन यहाँ पर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जो क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, उसको प्रोटॉन के वजह से ये सब जो इलेक्ट्रॉन सब रहते हैं वो उसके ऑर्बिट में रहते हैं, ठीक है, कक्ष में रहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ का दूरी इसमें कार्बन वाला में कम है, जबकि यहाँ से यहाँ का दूरी ज़्यादा है। तो जो दूरी इसका कम होने के कारण ये ज़्यादा अपनी तरफ खींच सकता है, ज़्यादा दूर इसको जाने नहीं देगा, जबकि ये इसका दूरी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको आराम से कोई निकाल सकता है बाहर इलेक्ट्रॉन को, जिसके वजह से इसका प्रबलता बढ़ जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अस्थायी होता है, मजबूत होता है इसके बीच का बंधन। तो ये जितने भी नाभिक में, इसके नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं बहुत ही नज़दीक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और जो नज़दीक होने के कारण वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से उस पर बंधन बनाए उसको पकड़े रहते हैं, जिसके कारण इससे जो कार्बन से जो भी चीज़ बंधन बनाते हैं वो ज़्यादा ही प्रबल होते हैं, मतलब बहुत ताकतवर होते हैं और अस्थायी होते हैं। तो ये सब जैसे कि कौन कौन से जो तत्व हैं कार्बन के साथ बंधन बना सकते हैं, तो वो हो गया ऑक्सीजन, हो गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि, और सब, और सिलिकॉन, सल्फर, ये सब भी होते हैं जो कार्बन के साथ आबंध बनाते हैं।